इन खलनायकों में एक ऐसा अभिनेता भी था जिसकी आवाज भारी और प्रभावशाली थी। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की और फिर बड़े पर्दे पर दर्शकों का दिल जीत लिया। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने कथित तौर पर 400 फिल्में की और कई टीवी शो का भी हिस्सा रहे। बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे कलाकार हैं जिन्हें नाम से ज्यादा उनके किरदारों की वजह से पहचाना जाता है। गोगा कपूर का नाम भी ऐसे ही अभिनेताओं में शामिल है। गोगा का जन्म 15 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम रविंद्र कपूर था। फिल्मों में आने से पहले गोगा ने थिएटर में काफी काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों में काम किया। अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला कि जल्द ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। साल 1971 में उन्होंने फिल्म ज्वाला से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए। कयामत से कयामत तक में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। अपने एक्टिंग करियर में गोगा ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को हुआ था और उनका निधन 3 मार्च 2011 को हुआ था। उन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जो मुख्य रूप से खलनायक के गुर्गे या गैंगस्टर की सहायक भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। गोगा कपूर ने साल 1971 में फिल्म जलवा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत से इंग्लिश प्ले किए, जिसके बाद थिएटर में उनकी महारत देखकर जल्द ही उन्हें इंडस्ट्री से बुलावा आ गया। गोगा कपूर ज्यादातर या तो विलन या फिर हीरो के साइड किक के किरदार में ही नजर आए और फिर आया वो मौका जब एक किरदार की वजह से लोग उन्हें कंस मामा समझने लगे। उन दिनों रामायण के साथ साथ बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का जादू भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। इस धारावाहिक ने कई एक्टर्स का करियर चमका दिया। इसमें से एक थे गोगा कपूर। इस धारावाहिक में उन्होंने कंस का किरदार निभाया था। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने टीवी के मशहूर सीरियल महाभारत से बटोरी। इस शो में गोगा कंस के किरदार में नजर आए। उनका यह किरदार इतना हिट हुआ कि असल जीवन में लोग उन्हें कंस मानने लगे थे। इस धारावाहिक में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि लोग उनसे सच में नफरत करने लगे। एक इंटरव्यू में इस बारे में गोगा ने खुलासा करते हुए बताया था कि वो जहां भी जाया करते थे, लोग उनसे पूछते थे कि उन्होंने अपनी बहन देवकी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया। बतौर विलन गोगा ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तूफान के शैतान सिंह के किरदार के लिए उन्हें याद किया जाता है। इसके अलावा गंगा जमुना सरस्वती, सागर, अग्निपथ, मर्द जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। भले ही गोगा कपूर ने फिल्मों में खूब काम किया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये केवल थिएटर ही किया करते थे और खास बात यह है कि ये केवल अंग्रेजी नाटकों में ही काम करते थे। गोगा कपूर ने गंगा जमुना सरस्वती, कयामत से कयामत तक, सागर, अग्निपथ, मर्द जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। मनमोहन देसाई की फिल्म तूफान में भी गोगा कपूर डाकू शैतान सिंह के किरदार में नजर आए। ये किरदार भी काफी भयानक था। गोगा कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं। महाभारत में कंस का किरदार, जय वीर हनुमान में रावण का किरदार, तूफान में डाकू शैतान सिंह का किरदार, अग्निपथ में दिनकर राव का किरदार, कभी हां कभी ना में डॉन का किरदार, कयामत से कयामत तक। बड़े पर्दे के सबसे लोकप्रिय खलनायकों में से एक उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। कयामत से कयामत तक, जहां उन्होंने जूही चावला के पिता की भूमिका निभाई, पत्थर के पुल, कभी हां कभी ना और मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन ने गोगा कपूर को कैसे चुकाया बदला। 1973 में जब अमिताभ बच्चन जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने गोगा कपूर की सिफारिश की और गोगा को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। बाद में गोगा अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए पसंदीदा पसंद बन गए। दोनों ने साथ में तूफान, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, दोस्ताना, अग्निपथ और लावारिस बनाई। जब गोगा कपूर नकारात्मक भूमिकाएं निभाते निभाते ऊब गए, तो 80 के दशक के अंत तक गोगा कपूर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने से ऊब गए थे।
उन्होंने अपना ध्यान टेलीविजन पर लगाया और महाभारत में प्रतिष्ठित कंस की भूमिका भी निभाई। 1990 के दशक में अभिनेता ने सकारात्मक भूमिकाएं निभाने का फैसला किया और शाहरुख खान की कभी हां कभी ना में अपने किरदार एंथनी गोम्स के लिए उन्हें तारीफें मिली। 2000 के बाद से गोगा कपूर ने कम फिल्में की और उनकी आखिरी फिल्म दरवाजा बंदर को 2006 की थी। 2008 में गोगा को पार्किंसन रोग का पता चला। वे 2.5 साल तक इस बीमारी से जूझते रहे और फिर 3 मार्च 2011 को उनका निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। गोगा कपूर की 3 बेटियां शैली, सोनू और पायल है। तीनों में से पायल भी एक अभिनेत्री है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।